क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका क्लास 11वीं का आधा बच्चा का बहुत ही साथ के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे फिजिक्स के पेपर का। तो फाइनल एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका फिजिक्स के पेपर आ चुके, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो जो आपका पूरा 70 का है, 70 में आपके 65 नंबर आने वाले हैं। इस सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही हम आपको पेपर भी कराएंगे और आपको पूरा सोल्यूशन कराने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो हम यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट तो कराने वाले हैं, साथ ही हम यहाँ पर पूरा आपको प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर सभी क्वेश्चन भी कराएंगे, यानी आपको पूरा पेपर कराने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके फिजिक्स पेपर अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर तो कक्षा 11वीं आधा बच्चा 2 22 23 भौतिक शास्त्र, साथ ही जो आपके कुल प्रश्न रहने वाले वो आपके यहाँ पर 19 रहने वाले और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। पूरा आपने देख ही लिया 70 का रहने वाला, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपका कल पेपर होने वाला है। तो हम यहाँ पर आपको पेपर भी कराएंगे और सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फाइनली आपके यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आपके सही विकल्प आते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर पहले आते हैं सही विकल्प जो 7 नंबर के आते हैं। तो हम आपके सॉल्यूशन भी कराएंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। पहला आता है प्रकाश वर्ष मात्रा के, समय का है, दूरी का मात्रा है, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इस तरह से आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक है। दूसरा आता है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, वेग शून्य हो सकता है, विस्थापन, त्वरण, उपरोक्त सभी। तो किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है त्वरण, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा त्वरण। आपको पूरा रट लेना है और आप यहाँ पर अच्छे देखिए सुनिए, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट करते जाना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। फिर क्वेश्चन तीसरा आता है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प आता है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं उस पर परिणामी बल शून्य है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, दोनों कथन असत्य हैं और दोनों कथन सत्य, ठीक है। तो जो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। तो चौथे में आपका दोनों कथन सत्य हो जाएगा, ये वाला आपको यानी दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 5वां आता है अप्रत्याशित संगठन में सुरक्षित रहता है, गति ऊर्जा संवेग दोनों कोई नहीं, ठीक है। तो अप्रत्याशित संगठन में यहाँ पर केवल संवेग ही सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर संवेग हो जाएगा। और जो प्रत्याशित संगठन रहता है उसमें यहाँ पर संवेग और गति ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहती है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है अप्रत्याशित संगठन में, तो इसमें आपका संवेग रहेगा, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। और 6वां आता है गुरुत्व भी स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी केंद्र पर, अनंत पर, हमारे चयन अनुसार कहीं भी, ठीक है। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है हमारे चयन अनुसार कहीं भी, ठीक है। ये आपका द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फिजिक्स का पेपर डाल दूँ, तो फाइनली हम आपको फिजिक्स पेपर करा रहे हैं। और साथ ही आप वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर हम बड़ी मेहनत आपके लिए करते हैं और इस तरह की मेहनत आपके लिए करते ही रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और फिर आपके यहाँ पर हमने 6वां तो करा दिया। 7वां आता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, इस्पात, रबर, प्लास्टिक, तांबा, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है इस्पात। तो 7वें का आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा इस्पात, ठीक है। तो हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प करा दिए विद सॉल्यूशन सहित, कोई भी हमने आपका यहाँ पर सही विकल्प नहीं छोड़ा है। और साथ ही आपने इसमें जो आपके हमने ऑब्जेक्ट कराए इसे आपने कॉपी नोट कर लिया होगा, नहीं तो आपने स्क्रीनशॉट भी कर लिया हो, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट घाल दिया जाना है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान जो 7 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर देते हैं 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन डॉट घन मीटर के बराबर, ठीक है। तो जो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या भरना है, पहले रेगिस्तान में आपको भरना है 10 की 6, ठीक है। 10 की आपको 6 पहले रेगिस्तान में भर देना, ठीक है। 10 की 6 आपको पहले वाले रेगिस्तान में भर देना है। तो हमने पहला रेगिस्तान आपका सोल्यूशन सहित करा दिया। अब चलिए देख लेते हैं हम आपका दूसरा रेगिस्तान। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर हम कराने वाले हैं, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो पूरे मार्क्स आपके आने वाले हमने पहले ही बता दिया आपका। और यहाँ पर दूसरा आपका रेगिस्तान आता है वेग प्रवणता का ऐसे ही मात्रक है। तो यहाँ पर वेग प्रवणता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर सेकंड की घात -2, ठीक है। ये आपका यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान आपको भर देना है। फिर तीसरा में यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरा आपका रेगिस्तान आता अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को दोनों दिशा में फेंकना चाहिए। तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। तो तीसरे में आपका यहाँ पर ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब चलिए हम यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो आप चौथा देते हैं, यदि किसी नकाब पर कोई बल ना लगाया जाए तो उसका
जो नियत रहता है। तो क्या नियत रहता है, तो चौथे में आपको यहाँ पर क्या भर देना, बेग। ठीक है, बेग आपको नियत रहता है, तो बेग इसका आंसर हो जाएगा। चौथे रेगिस्तान में आपको बेग भर देना। और 5 हम देख ही लेते हैं। 5वां आपका आता घर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो ये तो यार सभी को पता होना चाहिए, घर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कभी भी नहीं होता। ठीक है, धनात्मक कभी भी नहीं होता, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो इसमें आपको क्या बनना, ऋणात्मक। ठीक है, और किस तरह से लिखना ये देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। और फिर आपके यहाँ पर आता है 6वां, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे क्या होता है। तो कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे यहाँ पर आघूर्ण भुजा। ठीक है, आघूर्ण भुजा होती है, ये आपको पढ़ देना 6वें रेगिस्तान में। अब आपका 7वां रेगिस्तान आता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संपीड़ितता गुणांक कहते हैं। ठीक है, संपीड़ितता गुणांक कहते हैं। तो आपका पहले रेगिस्तान में 10 के 6, दूसरे में आपका एम एस के माने 2 और चौथे में आपका बेग, 5वें में आपका ऋणात्मक, 6वें में आपका आघूर्ण भुजा, 7वें संपीड़ितता गुणांक। ठीक है, सभी रट लीजिए। और साथ ही जो इसका सोल्यूशन का हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं रेगिस्तान का, इसका स्क्रीन उठा लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सहयोगी, जो आपका क्वेश्चन तीसरा आता है सहयोगी मिलाइए। 7 नंबर की आती है कुलम आवबा में आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई है। पहली आती है अभिकेंद्रीय त्वरण, तो इसको मैच आपको किससे कर देना, V/R1। ठीक है, और गति ऊर्जा को मैच कर देना आपको J से, क्योंकि गति ऊर्जा को आपको यहाँ पर J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जितनी भी ऊर्जा होती है वो आपको यहाँ पर J से, ठीक है, यहाँ पर गति ऊर्जा को आपको J से यहाँ पर मैच कर देना। और बल आघूर्ण, ठीक है, तो जो तीसरी आपके यहाँ पर है बल आघूर्ण, तो तीसरी आपके यहाँ पर J से हो जाएगी। ठीक है, और जड़त्व आघूर्ण मैच कर देना आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर से। और कोणीय संवेग आपकी जो यहाँ पर आई थी 5वीं आपकी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और गुरुत्वीय विभव 6वीं आती है गुरुत्वीय विभव, इसको मैच कर देना जूल किलोग्राम से। और प्यासो अनुपात 7वीं आती है प्यासो अनुपात, इसको आपको करना व्यवहारहीन राशि, क्योंकि जो प्यासो अनुपात है वो यहाँ पर व्यवहारहीन राशि है। ठीक है, व्यवहारहीन से आपको मैच कर देना। तो फाइनली हमने आपकी 7 नंबर की सहयोगी करा दी बेस्ट सोल्यूशन सहित, साथ ही हमने आपके यहाँ पर रेगिस्तान बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिए और आपके सही विकल्प भी संपूर्ण हल सहित करा दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक साथ बात मतलब जो 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है पार्श्व किस राशि का मात्रक है। तो पार्श्व किस राशि का मात्रक, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूरी हो जाएगा। ठीक है, पार्श्व के यहाँ पर दूरी का मात्रक है। और यहाँ पर आप देखते हैं दूसरा आता है किसी सदस्य एक ही दिशा में एक अंक सदस्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक ही दिशा में एक अंक सदस्य लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर mod A बटे में mod A वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब तीसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरे में आपका क्या दिया गया, शक्ति का सही मात्रक। ठीक है, अरे तो सभी को पता होगा इजी क्वेश्चन है, शक्ति का सही मात्रक। साथ ही यहाँ पर ये वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, तो इससे तो आपको रट ही लेना। अभी शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, वाट शक्ति का सही मात्रक होता है वाट। ठीक है, रट लीजिएगा अच्छी तरह से इसे। और चौथा आता है 2 पिंडों के बीच की दूरी अधिक कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा। ठीक है, जब यहाँ पर 2 पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण मान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो चौथे में आपको हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर गलत लिखा, आपको यहाँ पर चौथे में कर देना गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, और 5वां आता आयतन विकृति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका, ठीक है, ये मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता। सभी को यहाँ पर क्या करना है, पहले तो ये कमेंट में आपको यहाँ पर लिखना आयतन विकृति किसे कहती है, ये वाला आपको क्वेश्चन लिखना है। और उसके नीचे आपको आंसर भी लिखना है। ठीक है, आंसर भी लिखना। मैं जानना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट को यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आता है। तो 5वां आपको खुद करना है, मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको ये मैं जानना चाहता हूँ कि किससे बनता है। और 6वां आता तरल की प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो 6वें का आपको जो यहाँ पर हो जाएगा, 6वें का हम देख लेते हैं। 6वें का आपको यहाँ पर वेंचुरी मीटर कहते हैं। ठीक है, 6वें में आपका वेंचुरी मीटर होने वाला है। और 7वां देख लेते हैं कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए। ठीक है, कैलोरी व जूल में आपको संबंध लिखना, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा, आपको दिखा देते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल। ठीक है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल, 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर संबंध होता है। तो फाइनली आपके हमने एक साथ बात पहुँचा करा दी है, इसका आप स्क्रीन उखाड़ लीजिए। ठीक है, अब चलिए हमें आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन दूसरा आता है विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। जितने भी हम पूरा पेपर कराएं पूरा आपको याद करना है। अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे बहुत तेज साल के पेपर। ठीक है, तो फाइनली आपका 5वां क्वेश्चन करा दिए, इसका अथवा देख लेते हैं। पूरा हम यहाँ पर कंप्लीट आपका पेपर करने वाले, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आपका यहाँ जो 5वें का आपका अथवा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखना। तो 5वें का आपका अथवा आता है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है। और साथ ही आपका 6वां क्वेश्चन आता है अपेक्षिक किसे कहते हैं, 2 नंबर का अथवा था
प्रक्षेप गति किसे कहते हैं उदाहरण सही लिखिए। साथ ही जो यहाँ पर प्रक्षेप गति का टॉपिक है पूरी जितनी भी इसकी डेरिवेशन है सभी को आपको यहाँ पर लगा लेना, क्योंकि ये आपकी वार्षिक परीक्षा में आते हैं। और साथ में आता है एक अंक सदिश किन्हें कहते हैं, और आई कैप, जे कैप और के कैप क्या, ठीक है। ये आपको 2 नंबर का अथवा होता है। बल का ऐसे ही मात्रा था विमिशुद्ध लिख लीजिए, ठीक है। तो बल का आपको ऐसे ही मात्रा लिखना, साथ ही विमिशुद्ध लिखना। और 8वां आता है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो आपको यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, ठीक है। और अथवा आता है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं, ये आपके यहाँ पर 8वें का अथवा। साथ ही जो इसका सोल्यूशन वो भी हम कराएंगे। पहले आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए जिससे आपको कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, फिर हम आंसर भी करेंगे। 9वां आता है प्रत्यक्ष संघटन क्या होता है, 2 नंबर का अथवा होता है द्रव्यमान के अंदर किसे कहते हैं। और 10वां आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, अथवा था स्मॉल जी और एवं कैपिटल जी में कोई 2 अंतर लिखना, ठीक है। वो इजी क्वेश्चन आपके आए हैं। और 11वां आता है प्रत्याश व सुगट पदार्थों में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। और अथवा आता है प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। इसका अथवा देते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा व मात्रा की लिखिए। और 13वां आता है सैद्धांतिक समीकरण V ± बराबर यहाँ पर U2 + 2AS की शुद्धता की जांच कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पहले ही पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब चलिए हम आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं 13वें का। तो फाइनली आपका 13वें का 8वां क्वेश्चन आता है। साथ ही आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन की अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर दीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी, ठीक है। अथवा आता है मूल मात्रा तथा व्युत्पन्न मात्रा के में अंतर लिखिए। और 14वां क्वेश्चन आता है एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अथवा देखते हैं सदिशों के संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, वो कोई इजी क्वेश्चन आए हैं आपके। और आप यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो ये सभी क्वेश्चन आपसे वो बनने चाहिए, वो कोई इजी क्वेश्चन आए हैं। शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसे करना, यानी आपको ये अपन लेकर सिद्ध ही करना, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका अथवा देख लीजिए। और 16वां आता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, वो कोई इजी क्वेश्चन है। ये आपका 3 नंबर का है। अथवा आता है कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी से क्षेत्र से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के उड्डयन काल और प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षेत्र प्रवास के लिए सूत्र स्थापित करो, ठीक है। जो आपका ये क्वेश्चन आया है आपका आदिवासी यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन आया यहाँ पर प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, ये वाला पूरा क्वेश्चन ये आपका आदिवासी परीक्षा में तो आई, या आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपका आदिवासी परीक्षा में तो आई आपका यहाँ पर आया है। और साथ ही आपका वार्षिक परीक्षा में भी आने वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका वार्षिक परीक्षा में भी आने वाला, तो इसे आपको अभी से पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना, पूरा आपको रट लेना है। और अथवा आता है साक्षी बल एवं असाक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। साक्षी बल आपको असाक्षी बल में अंतर स्पष्ट करना है। साथ ही जो 7वां वाला क्वेश्चन है ये वाला हम फिर से बता देते हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा रट लेना, क्योंकि ये आपको वार्षिक परीक्षा में भी आता है। और 18वां आता देखिए प्रसार गुणांक और आत्म प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए, 5 नंबर का। अथवा आता किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। आपको 19वां क्वेश्चन है, 19वें का अथवा आता अभी केंद्रित त्वरण किसे कहते हैं, व्यंजक ज्ञात करो। फाइनली हमने आपको पूरा पेपर करा दिया। आपके 19 क्वेश्चन टोटल 19 क्वेश्चन थे। और ये आपका जो 19वां क्वेश्चन है वो 5 नंबर का, 18वां क्वेश्चन 5 नंबर का। तो फाइनली पूरा पेपर हो चुका। और हमने जो आपके ऑब्जेक्ट थे तो हमने ऑब्जेक्ट का पूरा आपको सोल्यूशन करा दिया था। और जो आपके प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक जो 19 तक जो आपके क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन आपको 1 घंटे बाद आने वाला वीडियो, तो 1 घंटे बाद आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपको सोल्यूशन आता है तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका 1 घंटे बाद पूरा सोल्यूशन आने वाला पूरा पेपर का, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन साहब। जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।